आज इस ऐतिहासिक दिवस पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के उपस्थिति में ये शिवपुरी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों का समय लिखा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश के आध्यात्मिक शक्ति में, धार्मिक शक्ति में सदैव संत महात्माओं ने हर एक कालखंड में हर पीढ़ी को देशभक्ति, धर्म, अध्यात्म के प्रति एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और आज उसी का एक सबसे सुंदर उदाहरण जो प्रवचन बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज यहां किया है, शिवपुरी का हर वासी केवल नहीं लेकिन जो देश का हर वासी ये देख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत का हर वासी देख रहा है, अपने आप को धन्य मानता है। आज देश जब प्रगति और विकास के पथ पर है, केवल आर्थिक विकास नहीं लेकिन आध्यात्मिक विकास का संगम उसमें अति महत्वपूर्ण होता है। और आज वो संगम राष्ट्र स्तर पर वो रास्ता अगर हमें कोई दिखा रहा है तो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे देश के वासियों को दिखा रहे हैं। मैं कपिल, उनके संपूर्ण परिवार को ग्वालियर चंबल संभाग के परिवार के मुखिया के रूप में तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से कपिल को भी हम लोग धन्यवाद अर्पित करें। और जो आज आदेश, निवेदन नहीं लेकिन आदेश महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें दिया है, उस आदेश का 100% पालन होगा। हम धन्य हैं आपकी उपस्थिति से, हम धन्य हैं आपके प्रवचन से, हम धन्य हैं भारत माता के वासी के रूप में जो आज धर्म और विकास का झंडा लेकर भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। आपकी उपस्थिति और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आनंद में रहोगे तो कल आनंद का होगा, आज तुम खिन्न रहोगे तो कल खिन्न रहोगे, आज प्रसन्न रहोगे तो कल भी प्रसन्न रहोगे। कल की कल देखी जाएगी, भविष्य तो आज से बनेगा। इसलिए जीवन को बचाओ, जीवन को जानो, जिंदगी को आनंद में जियो, क्योंकि जिंदगी तनाव के लिए नहीं है, जिंदगी तनाव के लिए नहीं है, जीवन तो आनंद के लिए मिला है। भगवान ने 4 दिन दिए, 2 दिन तुम सोते हुए निकाल दो, 2 दिन तुम तनाव में निकाल दो, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं पा पाओगे। चिंता तुम मत करना, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी गोपाल की। चिंता ना करना, चिंतन करना, टेंशन में मत रहना, अटेंशन में रहना। चिंता करें पड़ोसी, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुम मुस्कुराते क्यों रहते? हम कहते बेटा हम टेंशन लेने थोड़ी आए, टेंशन देने आए। बोले किसको? हमने कहा धर्म विरोधियों को टेंशन देने आए। आओ मेरे पागलो, एक बात हमारी समझ लो, जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो पर जिंदगी ऐसे जियो जैसे कोई सम्राट चला जा रहा। हाँ, ऐसे जियो जीवन को, जिंदगी तो ऐसे जियो कि जब तुम्हारी मौत आए तो वो भी शर्माए मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ये राजशाही जीवन जियो, भले ही कुछ ना हो। हम अपना बोरिया बिस्तर, अपना मकाम रखते हैं, किसी से नहीं, खुद से खुद का ही काम रखते हैं। जिंदगी की फिक्र मुझे नहीं यारो, जिभा पर क्योंकि हम राम रखते हैं। क्या जिंदगी पर टेंशन लेना? और जब राम है तो आराम तो मिलना ही है।
राम है तो आराम मिलना ही है। कौन कौन जिंदगी में आराम चाहता है? कौन कौन चाहता है? आराम की तलब है तो एक काम कर, शिवपुरी के पागलों, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। यही उपाय है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आनंद लेने का एक ही रास्ता है, भगवान के भरोसे हो जाओ। जड़ भरत जी समझ गए, जान गए जीवन को, इसलिए जड़ हो गए। बहुत बड़ी कथा है। आगे जड़ भरत जी को डकैत भी बांध कर ले गए, राजा रघुगढ़ को उपदेश भी दिया। चूंकि आज हमको ठाकुर जी का उत्सव कराना, तो मूल बात हम आपको बता देते। जड़ भरत जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। और ब्रह्म ज्ञानी कौन? जिसने पहले खुद को जान लिया वो फिर ब्रह्म को जान सकता है। जो आत्मज्ञानी ना हो पाएगा वो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जड़ भरत जी की भक्ति की चर्चा आई। आगे अजामिलोपाख्यान आया, नाम की महिमा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा। कलयुग के बाल नाम आधारा, कलयुग के बाल नाम आधारा, कलयुग के बाल नाम आधारा, कलयुग के बाल नाम आधारा। सुमार सुमार नर उतरई पारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, पारा। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। कलयुग में केवल नाम आधार है। गोस्वामी जी कहते कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। सीताराम 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 सीताराम। जय जय। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही आधार है। ये बात श्री गोस्वामी जी ने भी कही और अजामिलोपाख्यान से भी सिद्ध होती है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है हम सबके लिए। जय 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 हो आपकी। हमारे शिवपुरी जिला में आप श्री की परंपरा, सिंधिया परंपरा, राजघराना, राजसत्ता पूर्ववत स्थापित रही।
उन्हीं के श्रीमंत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बहुत ही प्रिय, और महाराजा साहब का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके हम सब क्योंकि आपके ही क्षेत्र में कथा कर रहे हैं और ये आपका परिक्षेत्र है, और इस शिवपुरी में आपके संपूर्ण पूर्वज शिवपुरी की राज सत्ता का कार्यभार ग्वालियर से यहाँ आकर, दोनों एक ही स्टेट थे। जय 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 भैया, जय 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 जय, बिराजो, बैठो बैठो बैठो। यहाँ की भी राज सत्ता आप संभाले रहे। आज भी प्राचीन घर, प्राचीन निवास, प्राचीन महल स्थापित हैं जो शिवपुरी की ऐतिहासिक धरोहर हैं, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे। ग्वालियर की भी पूरे राजघर महल को बहुत ही, जैसे पुरानी परंपरा साधुओं के प्रति, संतों के प्रति, राजा महाराजाओं के अंदर थी, वही आपके अंदर विनम्रता है। हम आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं। हर हर महादेव। तो भगवान की बड़ी कृपा। अजामिलोपाख्यान की चर्चा हम कर रहे थे। भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसिदसु। भगवान का नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। बोलो सीताराम। राम से बड़ा राम जी का नाम है। क्या है? थोड़ी देर और बैठ जाओ पीछे वाले। राम जी से बड़ा किसका नाम है? राम से बड़ा राम का नाम है। पूछो कैसे? देखो, नाम की महिमा राम जी भी नहीं कह सकते। कहो कहाँ लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। अरे भैया, नाम की महिमा हम आपको क्या बताएं? स्वयं रावण भी नाम की महिमा से प्रभावित था। पूछो कैसे? जब राम जी ने राम सेतु बना दिया तो लंका में खबर चली मीडिया पे कि जो राम जी हैं बनवासी, वो बड़े जादूगर हैं। बोले कैसे जादूगर हैं? बोले वो ऐसी जादू जानते हैं, ऐसा मंत्र जानते हैं कि पत्थर पर मंत्र लिख देते हैं तो पानी में पत्थर तैरता है। तो जितनी रावण की सेना थी, पूरी सेना जुड़ मिलकर रावण के पास आई। रावण बोले क्या बात है? सेना बोली पार्टी बदल रहे। रावण बोले क्यों? बोले इसलिए पार्टी बदल रहे हैं कि जिनसे तुमने युद्ध छेड़ रखा, लड़ाई ले रखी, वो साधारण नहीं है, जादूगर हैं जादूगर। वो पानी में पत्थर तैरा देते हैं। और विचार करो रावण, जब वो पानी में पत्थर वहां तैरा सकते हैं तो लंका में बरसवा भी तो सकते हैं। और कहीं पानी में पत्थर तैरा दिया, हम लोग तो मर ही जाएंगे। रावण बोला चिंता मत करो, वो थोड़ी जानते हैं चमत्कार, हम भी चमत्कार जानते हैं। सेना बोली ऐसी बड़ी बड़ी बातों से नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। रावण बोला कोई बात नहीं, कल आ जाओ, कल समुद्र के किनारे हम भी पानी में पत्थर तैराएंगे। सेना बोली यदि आप तैरा दोगे तो समझ जाएंगे मुकाबला बराबरी का है। अब दूसरे दिन पूरी सेना समुद्र के किनारे गई, रावण भी गया। बड़े बड़े पत्थर मंगवाए गए। रावण ने कहा पत्थर लाओ। सोचा 2-5 किलो का लाएंगे, 20 हाथ हैं, एक चुपके से नीचे से डाल के तैरा देंगे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो मूर्ख पहले ही होगी। प्रजा बोली 5 किलो का क्या लाना, 500 किलो का लाओ। आधे आधे पहाड़ पर्वत पत्थर के तोड़ तोड़ ले आए राक्षस। बोले अब तैराओ। रावण ने जैसे ही पत्थर पानी में डाला, श्लोक गाया, देवी को मनाया, देवताओं को मनाया। जैसे ही पानी में डाला, सोई पत्थर डुप उड़ गया, डूब गया। सेना बोली लो, वो निकल आया चमत्कार। अभी कह रहे थे हम भी तैरा देते हैं, लो चमत्कार सामने आ गया, डुब उड़ गया। रावण को पसीना आ गया। रावण ने सिर नीचे डाला, कुछ बुदबुदाया, और देखते ही देखते पानी में पत्थर ऊपर तैरने लगा। और चारों दिशाओं में रावण की जय जयकार हो गई।
लोग ताली बजाने लगे, सेना खुश हो गई। बोले अब हमको जाने की जरूरत नहीं है, यदि वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हमारा राजा भी तैरा लेता। रावण घर आया, पत्नी मंदोदरी रात के समय चरण दबाने लगी। चरण दबाते हुए मंदोदरी ने कहा, महाराज बुरा न मानना, एक बात कहें? हाँ कहो। बोले महाराज हम जानते हैं आपके पास बहुत विद्याएं हैं, पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे आप पानी में पत्थर तैरा सको। और हमने सुना आज आपने पानी में पत्थर तैरा दिया। अच्छा दुनिया को आप चाहे जितना बता दो, घरवाली को सब पता होता है। हाँ, दुनिया को प्रभावित करना बहुत सरल है, अपनी घरवाली को प्रभावित करना बड़ा कठिन है। और जिस दिन घरवाली प्रभावित हो जाए समझ जाना दुनिया हो गई।